नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी आज की क्लास में बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। जो स्टेट में पूछे गए क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। 30 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो देखेंगे एक एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी की दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्त, एक बार आप सभी थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देंगे और जुड़ेंगे, हर प्रश्न का आंसर देने का भी प्रयास करेंगे। कौन सा इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन साथी आपसे करा, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। कौन सा ऐसा है जो संवेगात्मक बुद्धि से जो है संबंधित होगा। दोस्तों, क्या याद करना है, या गतिक प्रक्रम है, या विचार करना है साथी, या सहानुभूति देना है। तो दोस्तों, आपसे संवेगात्मक बुद्धि की बात करा है, तो एक तरीके से आपको जो बात करा साथी वह इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। याद करना साथी या तो आपके संज्ञानात्मक से हो जाएगा। गतिक होना दोस्तों एक तरीके से आपके मनोगत्यात्मक संज्ञानात्मक पक्ष चला जाएगा। विचार करना भी एक तरीके से आपका संज्ञान जाएगा। लेकिन सहानुभूति देना दोस्तों, या तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होगा। तो इसमें से कहा कौन सा ऐसा है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होगा दोस्तों, तो आपका सीधा सा डी ऑप्शन बनेगा। देखिए साथी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फिर हम ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से मैं करा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए स्टेट के पेपर में। सेकंड नंबर दोस्त का पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली किसने प्रस्तावित की थी। प्रतिपादित किया गया दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर, या ब्रूनर, या गैलीलियो, या दोस्तों का इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पाठ योजना की अगर हम चर्चा करें तो पाठ योजना के में जो पंचपदी प्रणाली यूज होती है उसको दोस्तों आप जानते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। हर्बर्ट स्पेंसर का पंचपदी प्रणाली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से क्वेश्चन दोस्त पूछे जाते हैं और आपसे ऐसा पूछ रहा है कि किसने दिया था, तो सीधा सा बनेगा दोस्तों हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। राइट ऑप्शन बनेगा वह ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रूनर की बात करें तो ब्रूनर आपको पता होगा का इनका सिद्धांत जो था संज्ञान विकास का सिद्धांत दिए थे। किस पर दोस्त बात करते थे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने 3 चरण पर विकास का सिद्धांत बात करें तो इनका 3 चरण पर इन्होंने दिया था। कितने चरण पर, 3 चरण पर दिया था। वहीं पर दोस्तों आपने सुना भी, एक नाम और सुना होगा, जीन पियाजे का नाम सुना होगा दोस्तों। किसका, जीन पियाजे का नाम दोस्त सुना होगा। जीन पियाजे की अगर हम चर्चा साथी कर लें तो जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने जो दिया था वह 4 चरण पर दिया था। किसने, 4 चरण पर दिया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो साथी जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन संख्या ए बनेगा। देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, जो एग्जाम में दोस्त पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करते हैं। प्रोजेक्ट एक स्वउद्देश्य क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट क्या साथी कह रहा है कि एक स्वउद्देश्य क्रिया है। तो प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो दोस्तों किसने दिया था, प्रोजेक्ट विधि की बात करें किल्पैट्रिक ने दिया था। किल्पैट्रिक की बात करें, किल्पैट्रिक ने दिया था साथी। अगर हम बात करें किल्पैट्रिक की तो साथी इनका जो सिद्धांत था, किल्पैट्रिक ने जो दिया था साथी वह प्रोजेक्ट विधि दिया था। करा की स्वउद्देश्य क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। किल्पैट्रिक है क्या, वाइगोत्स्की है, जॉन डीवी है, इनमें से कोई नहीं साथी। तो हम बात कर लेते हैं, अगर इस पर चर्चा करें साथी तो कौन सा जो राइट आंसर होगा देखिएगा। अगर हम बात करें इसमें से दोस्त, अब वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो इनका सिद्धांत क्या लगाता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत कहलाता है, विकास का सिद्धांत कहलाता है। या तो आपने सुना ही होगा साथी। अगर बात करें जॉन डीवी की चर्चा कर ले दोस्तों, जॉन डीवी की जब हम चर्चा करते हैं साथी तो इनका जो सिद्धांत कहलाता है, इनका सिद्धांत जो साथी कहलाता है, उनका सिद्धांत की अगर हम चर्चा करें तो इनका सिद्धांत सीधा सा दोस्त जो होगा वह होगा इनका प्रयोजना, जो आप कह सकते हैं इनका प्रगतिशील शिक्षा के जनक। किसका, प्रगतिशील शिक्षा के जनक दोस्तों। ऐसा प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोले जाते हैं, शिक्षा के जनक बोले जाते हैं। और इनका मानना था करके सीखने पर जोर देते थे, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित इनका शिक्षा थी। किसके आधार पर कहते थे, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर कहते थे। करके सीखने पर बात करते थे। किस पर, करके सीखने पर, करके सीखने पर यह बात करते थे, सीखने पर जोर देते थे। तो साथ ही हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह तो होगा ए ऑप्शन। प्रोजेक्ट विद के जो प्रोजेक्ट विद के जनक साथी थे वह तो आप जानते हैं किल्पैट्रिक थे। और किल्पैट्रिक किसके शिष्य थे दोस्तों, जॉन डीवी के ही शिष्य थे। किल्पैट्रिक दोस्त आप लिख लेंगे, किल्पैट्रिक अगर बात करें, किल्पैट्रिक या किल्पैट्रिक दोस्तों एक ही नाम है इनका, किल्पैट्रिक। कहीं कहीं आपको किल्पैट्रिक भी मिलेगा और इनका एक ही नाम है दोस्त, उनका
बात करें, या इनके गुरु के नाम जो दोस्त बात करें, इनके गुरु दोस्त थे वह जॉन डीवी ही थे, जॉन डीवी ही थे। और जॉन डीवी कहाँ के दोस्त थे? अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। तो साथ ही आपका जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन संख्या ए होगा, थर्ड का। नेक्स्ट प्रश्न, आगे प्रश्न संख्या 4 पे बात करें, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है दोस्तों? प्रयत्न एवं भूल की बात करें दोस्तों, स्किनर, थॉर्नडाइक, थर्स्टन या वाटसन। थर्स्टन की साथ ही अगर हम बात करें तो इनका समूह कारक बात करें, थर्स्टन की बात करें, समूह कारक बुद्धि की बात करते हैं। किसकी? समूह कारक बुद्धि की बात करते हैं, समूह कारक बुद्धि की बात करते हैं, थर्स्टन बुद्धि इनके द्वारा दिया गया। साथ ही वाटसन की बात करें दोस्तों, आप जानते हैं वाटसन की अगर चर्चा करें तो यह व्यवहारवाद के क्या बोले जाते हैं? वाटसन दोस्त व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं, व्यवहारवाद के दोस्तों, व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक साथी बोले जाते हैं। अगर हम इस पर चर्चा साथी कर लें, व्यवहारवाद के जनक, ऊपर से साथी यह भी है कि इनका जो मानना था वाटसन व्यवहारवाद के जनक साथी कहलाते हैं। और इस पे आप कह सकते हैं साथी व्यवहारवाद के जनक, और आप कह सकते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया की सबसे पहले उद्दीपक अनुक्रिया शब्द इनके द्वारा दिया गया था, साथी। और इन्हों के द्वारा कब बोला गया था? 20वीं शताब्दी में बोला गया था, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा कहा था। थॉर्नडाइक दोस्तों आपका हो जाएगा, थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के दोस्त जनक बोले जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक बोले जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा त्रुटि और प्रयास, जो प्रयत्न और भूल विधि की दी गई थी चर्चा दोस्त, आपका बी ऑप्शन होगा। स्किनर की बात दोस्त करें तो इनके द्वारा क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था, अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों इनके द्वारा दिया गया था। और यह जो जोड़ देते थे दोस्तों, जो आप जानते हैं, स्किनर की चर्चा करें, स्किनर RS बॉन्ड पर जोड़ देते थे, RS बॉन्ड पर, जिसे बोलते हैं दोस्त अनुक्रिया उद्दीपक बंध पर बात करते थे, बंध पर। और इनका जो प्रयोग किया गया था स्किनर का, वह दोस्तों आपको पता याद होगा कि इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था वह कबूतर पर, और चर्चा करें साथी, कबूतर पर और किस पर? चूहे पर प्रयोग किया गया था, चूहे पर। दोस्तों अगर थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने दोस्तों किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो एक लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसमें थॉर्नडाइक हो जाएगा, आपका ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 5th नंबर की बात करें साथी, करा नई शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। दोस्तों आपसे 1986 की शिक्षा नीति पूछ रहा है। तो वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति की अगर बात करें तो अभी जो फिलहाल आई है NEP की बात करें, वह आपका 2020 है। उसके पहले अगर हम चर्चा करें दोस्तों, NEP कौन सा चल रहा था? 1986 चल रहा था। 1986 की दोस्त बात करें तो 1992 में इसका संशोधन किया गया था। किसका? 1986 का संशोधन किया गया था 1992 में। दोस्तों अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति, अब फिर नई शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा है, 1986 की बात कर रहा है। इसमें किस पर बात किया जाता है? समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर पर, या अनौपचारिक शिक्षा पर दोस्तों, या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर, या माध्यमिक स्तर पर परामर्श की व्यवस्था पर। साथ ही किस पर जोर दिया जाता है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। नई शिक्षा नीति 1986 में जो सर्वाधिक महत्व पक्ष है दोस्तों, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर की बात करता है। तो राइट ऑप्शन साथी आपका ए इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन इक्वालिटी की बात करता है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, तो 5वें का ए ऑप्शन दोस्त बनेगा। 6 नंबर की चर्चा करें साथी, करा कि छात्रों के विषयगत योग्यता की भली भांति जाना जा सकता है परीक्षा प्रश्नों से दोस्त, मूल्यांकन उपकरण से, विचार विमर्श से, या अभिभावक परामर्श से। दोस्तों किस प्रकार से जाना जा सकता है जी, प्रयास करेंगे साथी प्रश्न संख्या 6 बताने के लिए। तो कौन सा आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? 6 नंबर के लिए दोस्तों आप बात करें तो कौन सा इसमें क्या परीक्षाओं के दोस्तों
क्या विषयगत योग्यता की बात कर रहा है? तो विषयगत क्या परीक्षा प्रश्नों से आप करेंगे? नहीं भाई, मूल्यांकन उपकरण से नहीं दोस्तों, विचार विमर्श से यह पता चल जाएगा आपका छात्रों की विषयगत योग्यता की भली भांति जाना जा सकता, विचार विमर्श से ही जाना जा सकता है। ऑप्शन संख्या दोस्तों आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन संख्या आपका 6 का सी ऑप्शन बनेगा। किसका? 6 का सी ऑप्शन बनेगा। मूल्यांकन तो बात की बात है साथी, उसके पहले हम सभी विचार विमर्श से चीजें पता कर लेंगे, अभिभावक परामर्श से सारी चीजें नहीं होंगी। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर दोस्त करा, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि दोस्त करा कि इससे शिक्षक अधिगम प्रभावी हो जाता है। करा इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है। करा इससे शिक्षक कार्य आसानी से किया जा सकता है। करा इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है साथी। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? अगर प्रश्न संख्या हम बात करें 7 नंबर की दोस्त, तो 7 नंबर में कौन सा राइट ऑप्शन होगा? करेक्ट, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा टीचर अगर है तो उससे कहीं ना कहीं टीचिंग जो मेथड है उसका ज्ञान होना अवश्य जरूरी है। तो करा कि होना जरूरी है, क्योंकि इससे शिक्षक अधिगम प्रभावशाली हो जाता है। दोस्तों एकदम सही है, यहाँ पर शिक्षक नहीं दोस्तों, यहाँ पर शिक्षण अधिक हो जाता है, यहाँ पर शिक्षण होना चाहिए, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। दोस्तों आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न हो जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जब मेथड आप सीख जाएंगे तो जल्दी समाप्त कर लेंगे। इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, नहीं दोस्तों, या भी आसानी से, या तो बात के बाद प्रभावशाली हो जाएगा, तो प्रभावशाली होगा तो आसानी होगी ही दोस्तों। इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं साथी। तो मेन पॉइंट है कि वह किसके लिए हो जाता है, जो अगर बात की कहीं ना कहीं अवश्य जानना जरूरी है, तो इससे प्रभावशाली होता है, इससे शिक्षण अधिक, और जो बात करें शिक्षक अधिक प्रभावशाली हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं जो बात करें आपका जो शिक्षण कार्य है वह अधिक और इफेक्टिव हो जाता है। 8 नंबर के लिए साथी कह रहा है कि एक अध्यापक होने के नाते हम शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग इसलिए करेंगे, क्योंकि करा के साथी आपसे कि अध्यापक होने के नाते आप टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है करा कि क्यों यूज करेंगे? करा इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, इससे विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होगा, करा इससे विद्यार्थियों का ध्यान विचलन होगा। दोस्तों क्या दोस्त विचलन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग किया जाता है? कभी नहीं साथी, विचलन के लिए तो नहीं होता है, भटकाव के लिए तो नहीं किया जाता है। विद्यार्थी मनोरंजन होगा दोस्तों, या तो सेकेंडरी चीजें हैं, मनोरंजन बात की बातें हैं, लेकिन हम पहले ऑप्शन पर ध्यान देंगे। इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, तो व्यस्त करने के लिए दोस्तों ऐसा नहीं किया जाता है, इससे विद्यार्थी अधिक सुगमता से समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप जानते होंगे दोस्तों, बताने से बेटर होता है कि आपको दिखा के कोई चीज बताई जाए, दिखा करके अगर आपको कोई चीज समझाई जाए तो आप बेटर समझ जाते हैं। इसलिए दोस्तों 8वें का कौन सा होगा? 8वें का आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 8वें का कौन सा साथी? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, आगे बात करते हैं दोस्तों। करा कि शैक्षिक करा दोस्तों, एक करा कि जी दोस्त बात किया जाए यहां पर, एक दोस्त करा शैक्षिक संस्थानों की पाठचर्या निम्न में से किन पर आधारित होनी चाहिए? क्या सिद्धांत पर, व्यवहार पर, सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों पर, या सिद्धांत, व्यवहार और शोध पर? दोस्तों किस पर होना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी। याद देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से करवा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको ध्यान में रखते हुए चीजें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथी। ये कह रहा कि शैक्षिक संस्थानों की पाठचर्या जो करिकुलम होता है किन बातों पर आधारित होता है? क्या सिर्फ सिद्धांत पर साथी? सिर्फ हम सिद्धांत पे नहीं कर सकते हैं, उससे बेटर ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा। व्यवहार पर, सिर्फ व्यवहार पर भी नहीं साथी कह सकते, सिद्धांत और व्यवहार इस पे नहीं कर सकते, लेकिन आपका शोध बेहतरीन हो जाएगा। सिद्धांत तो है ही, व्यवहार वैसे भी दोस्त शोध हो जाएगा। सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या डी होगा। दोस्त कैसे सिद्धांत को हम सिर्फ नहीं कह सकते, सिर्फ व्यवहार को भी नहीं कह सकते, सिर्फ सिद्धांत और व्यवहार को भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर यार नहीं होता डी ऑप्शन, तो फिर आपका ऑप्शन संख्या सी होता। अगर दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस वजह से, क्योंकि सारी की सारी चीजें इसे ऑप्शन संख्या डी में इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आगे 10 नंबर की बात करें। कर आपको कक्षा के कुछ छात्र असाधारण उज्जवल है। करा कि आपको आपके क्लास के कुछ छात्र जो है असाधारण उज्जवल है, आप उन्हें सिखाएंगे कक्षा के साथ, उच्च कक्षाओं में, या कर समृद्ध कार्यक्रमों को उपयोग करके, या फिर दोस्तों करा कि केवल जब वे चाहते हैं। दोस्तों कब आपको करेंगे साथी? प्रयास करेंगे बताने का, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है जी? तो दोस्त कर आपको कक्षा के कुछ छात्र असाधारण उज्जवल हैं, तो करा असाधारण क्या है? उज्जवल है साथी।
तो आप क्या चीजें करेंगे साथी, तो समृद्ध कार्यक्रम का उपयोग करेंगे दोस्तों, तो समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करेंगे, कहीं ना कहीं उस प्रकार का माहौल क्रिएट करेंगे और इस प्रकार से आपका राइट आंसर है। क्लास के साथ दोस्तों, उच्च कक्षाओं के साथ नहीं साथी, तो समृद्ध कहीं ना कहीं कार्यक्रम का उपयोग करेंगे और तब बच्चे को सिखा देंगे दोस्तों। 11वें नंबर के लिए एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका निभानी होगी दोस्तों। एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की बात कर रहा है 2005 की। क्या दोस्तों आधिकारिक होनी चाहिए, किसकी, शिक्षक की भूमिका, क्या तानाशाही होनी चाहिए दोस्तों, अनुमोदक होना चाहिए या सुगमकर्ता होना चाहिए। दोस्त प्रयास करें दोस्तों, इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। इसमें दोस्त बात करें तो कौन सा होगा, तो अगर एनसीएफ 2005 की चर्चा करें दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता, क्या करना, सुगमकर्ता, परामर्शदाता, सुगमकर्ता, परामर्शदाता, आप लिख सकते हैं परामर्शदाता, और एक आपका परामर्शदाता, और आप लिख सकते हैं सुविधा प्रदाता, जिसे हम बोल सकते हैं सुविधा प्रदाता, ऐसा आप लिख सकते हैं, परामर्शदाता और सुगमकर्ता और सुविधा प्रदाता, ऐसा आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो राइट ऑप्शन सीधा कौन सा होगा साथी, वह आपका ऑप्शन संख्या डी होगा। अनुवादक की बात करें, नहीं दोस्तों, आपका तानाशाही तो ऐसे भी नहीं, आधिकारिक वैसे भी नहीं होगा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो होना चाहिए वह सुगमकर्ता होना चाहिए। इसी प्रकार के दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 12 नंबर के लिए करा कि शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है दोस्तों। अध्ययन करता है दोस्तों, साक्षात के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, व्यक्तिवृत्ति के द्वारा, अवलोकन के द्वारा। शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करते हैं। समूह व्यवहार का दोस्त पूछ रहा है, समूह व्यवहार का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से साथी करते हैं समूह व्यवहार का अध्ययन। तो प्रयास करेंगे साथी बताने का, क्योंकि समूह व्यवहार किसका, साक्षात के लिए साक्षात्कार करेंगे नहीं दोस्तों, प्रयोग करेंगे नहीं, व्यक्ति वृद्धि की बात नहीं, अवलोकन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे। और देखिए यहां पर शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का, मतलब विद्यार्थी का जो समूह है, देखिए बच्चे ग्रुप में रहते हैं, जैसे हम सब भी पढ़ने जाते थे तो दोस्तों ग्रुप में ही 2-4 लोग साथ में रहते हैं ना, तो ग्रुप में करा कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जो समूह व्यवहार का अध्ययन हम कैसे करते हैं। क्या दोस्तों हम साक्षात्कार लेते हैं उनको, 4-6 लोग हैं और एक ही ग्रुप में टहल रहे हैं, क्या उनका हम बुला के साक्षात्कार लेते हैं, नहीं साथी। क्या उनका प्रयोग करने लगते हैं कि लाइए आइए आपका हम प्रयोग करेंगे, ऐसा भी नहीं करते दोस्तों। अवलोकन से समझ लेते हैं, उनके एक्टिविटीज के, उनके बोल भाषा से हम समझ लेते हैं कि उनका ग्रुप किस प्रकार का है। और सीधा 12 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर होगा। क्या 12 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 13 नंबर के लिए दोस्त करा कि एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले करेक्ट स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। करेक्ट रूब्रिक्स या कि जांच सूची या मूल्यांकन सूची या निर्धारण मापनी। दोस्तों इसमें से कौन सा होगा, प्रश्न संख्या अगर हम 13 नंबर की बात करें तो क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है जी दोस्तों। इसका आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मापन करना, किसका, गुणवत्ता का मापन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो स्कोरिंग गाइड को दोस्त बोला जाता है रूब्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूब्रिक्स बोला जाता है। आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए ऑप्शन जी, आपका ए ऑप्शन दोस्तों, आपका ए ऑप्शन दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक तरीके से एक सटीक मापन करता है दोस्तों, ये रूब्रिक्स जो होता है ना, जो बच्चे के मूल्यांकन सटीक ढंग से करता है, स्कोरिंग गाइड कहा जाता है रूब्रिक्स। आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए, एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका, एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती यदि वह कैसा हो, यदि वह विद्यार्थी कैसा हो दोस्तों। कला की कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है या पाठ्यक्रम निर्धारित समय से पूर्व पूरा कराती है दोस्तों, या मूल्यांकन में निष्पक्ष है, या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है साथी। तो कौन सा इसमें प्रश्न संख्या अगर 14 नंबर की चर्चा करें दोस्तों, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका है, वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, ठीक है करती रहिए, वास्तव में सहायता करती है यदि वह कैसा हो, कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है। कैसे सहायता करेंगे, कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है दोस्तों। तो दोस्तों या तो नहीं होगा, सहायता करती है यदि वह बच्चों को नोट्स लिखवाएं, तो दोस्तों नोट्स लिखवा कर रट्टा मारने की कोशिश कर रही है। पाठ्यक्रम निर्धारित समय से पूरा कर लेती हैं दोस्तों। आपसे करा कि एकदम दोस्त इसमें से मूल्यांकन में निष्पक्ष हो
और या तो दोस्तों सही है, या भी पाठ्यक्रम निर्धारित समय से पूरा कराती हैं दोस्तों, आपका या भी नहीं बनेगा। आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या डी बनेगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो आपका सही है। अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता तब करती हैं जब विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और दोस्तों मूल्यांकन में निष्पक्ष हो, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। पहले तो बच्चे को मौका तो दीजिए। बच्चों वास्तव में एक माध्यमिक विद्यालय कि अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों को सहायता करती हैं यदि उनको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें कि भैया जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम उससे सॉल्व करेंगे। अगर आप बच्चों को मौखिक या अमौखिक रूप से सजा देने से जो परिणाम सामने होगा उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करेगा, या दोस्तों करा बच्चों की छवि की रक्षा करेगा, या उनके अंक में सुधार करेगा, या उनके स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही करा बच्चों को मौखिक और अमौखिक रूप से सजा देने से, बच्चों को मौखिक और अमौखिक रूप से सजा देने से क्या प्रभाव पड़ेगा, साथी क्या परिणाम सामने आएगा। करा उन्हें काम करने में प्रेरित करेगा। दोस्तों क्या काम करने में प्रेरित करेगा? मौखिक और अमौखिक रूप से आप सजा दे रहे हैं, एक बार तो मौखिक रूप से डांट डपट रहे हैं, ऊपर अमौखिक रूप से भी दे रहे हैं, बोलकर भी नहीं अगर सजा दे रहे हैं दोस्तों, उनके काम करने के लिए प्रेरित होगा? कभी नहीं। बच्चों की छवि की रक्षा होगी? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं। डांट भी रहे हैं, ऊपर कर मौखिक बोल रहे हैं और अमौखिक रूप से अंक में सुधार होगा दोस्तों? नहीं, आप डांट डपट से अंक में नहीं सुधार करते, उनके स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचाएगा दोस्तों। उनके कॉन्सेप्ट जो है, जो उनके स्व अवधारणा है, जो उनके कॉन्सेप्ट है, उसमें नुकसान पहुंचाएगा। आपका कहीं ना कहीं बच्चे को मौखिक और अमौखिक रूप से सजा देंगे साथी। तो दोस्त आप सभी बिहार स्टेट के जो प्रिपरेशन करने वाले सभी साथी होंगे उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है साथी, वह है आप सभी स्टडी 91 के साथ है। स्टडी 91 प्रो देखिएगा, यहाँ पर प्रो है दोस्तों, इसके साथ जुड़ करके आप सभी जो टेस्ट पेपर दे सकते हैं साथी। अगर हम बात करें, क्योंकि दोस्तों एक अपना मूल्यांकन करना जरूरी है, बिना मूल्यांकन के साथी कुछ पता नहीं चलता कि मेरे औकात कितना है, क्या मैं पेपर पास कर पाऊंगा या चीजें दिक्कत में पड़ सकता हूं। दोस्तों अगर बात किया जाए, जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं बेटर हो पाएंगी। इसलिए साथी आप सभी इससे स्टडी 91 प्रो के साथ जुड़ करके बिहार स्टेट के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी जरूर जुड़े और साथ ही आप सभी टेस्ट पेपर दें। अगर कोई और भी एग्जाम दोस्त आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें से बात किया जाए या स्टडी 91 प्रो आपको 200 प्लस एग्जाम्स की जेकर मूल्यांकन करना है, मतलब कहीं ना कहीं टेस्ट देना है, तो आप सभी जुड़ सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्स की बात करें साथ ही हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे आगे। 16 नंबर की बात करें, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने हेतु अंतः प्रेरित होने के लिए कैसे बढ़ावा दे सकती है दोस्तों? चिंता और भय उत्पन्न कर, या प्रतिस्पर्धी होकर दोस्तों, या व्यक्तिगत लक्ष्यों और उनकी महारत को निर्धारित करने में उनका समर्थन देकर के, या चॉकलेट जैसे दोस्तों का मूर्त पुरस्कार देकर। तो कैसे काम होगा साथी, देखिएगा क्वेश्चन को कि अंतः प्रेरित करने के लिए कैसे बढ़ावा दे सकती है। बच्चा कहीं ना कहीं अंतः प्रेरित करने की दोस्त बात करा, कहीं ना कहीं एक तरीके से हम बात करें साथी अंतः प्रेरक करने की बात करा, तो अंतः प्रेरित करने के लिए कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरनल मोटिवेशन की बात करा, इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं दोस्तों, इंटरनल। क्या चिंता और भय उत्पन्न कर दोस्तों, क्या आप अंतः प्रेरित होने के लिए कैसे बढ़ावा देंगे? चिंता और भय उत्पन्न करके। भैया क्या आप खुद बच्चा अंदर से मोटिवेट हो जाए तो आप घबरवा देंगे बच्चे को या चिंतित करा देंगे, तब बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट हो पाएगा? कभी नहीं होगा। प्रतिस्पर्धी होकर कंपटीशन वाला माहौल बना देंगे उसके लिए? कभी नहीं दोस्तों, हड़बड़ा के साथ मामला खराब कर देगा सब। व्यक्तिगत लक्ष्यों और उनकी महारत को निर्धारित करने में उनके समर्थन करके दोस्तों एकदम सी ऑप्शन बनेगा। डी में दोस्तों करा कि चॉकलेट जैसे, अच्छा चॉकलेट जैसे चीजों को देंगे जब आप, तब बच्चा बाह्य रूप से होगा, इंटरनल रूप से नहीं होगा। अच्छा जब आप चॉकलेट देना बंद कर देंगे तो बच्चा सीखना भी बंद कर देगा। इसलिए आपको क्या करना है, आंतरिक अंतः प्रेरित करने के लिए कैसे बढ़ावा देंगे, एक तरीके से बोल रहा है इंटरनल मोटिवेट करने के लिए आप कैसे बच्चों को क्या करेंगे, इसमें आपसे पूछ रहा था दोस्तों। तो हम जो करेंगे वो ऑप्शन संख्या सी के तहत करेंगे, कहीं ना कहीं उनको समर्थन करके चीजें बनाएंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 नंबर दोस्त करा, जब एक बच्चा असफल हो जाता है तो उसका मतलब है, तो इसका मतलब क्या है? बच्चे को निजी ट्यूशन लेना चाहिए था, क्या तंत्र असफल हो गया दोस्तों, बच्चा पढ़ाई में के लायक नहीं था, या बच्चे ने उत्तर को ठीक तरीके से याद नहीं किया दोस्तों। कल जब एक बच्चा फेल हो जाता है दोस्तों, असफल होता है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कहीं ना कहीं तंत्र ही फेल हो गया, जो उसके प्रति एक सिस्टम बनाया गया था कि हाँ बच्चे को ऐसे पढ़ना है, बच्चे को ऐसे सिखाया जाएगा, वो तंत्र ही सही नहीं था, वह सिस्टम ही सही तरीके से नहीं था, इस वजह से बच्चा फेल हुआ है। तो कल बच्चे
करा कि बच्चे को निजी ट्यूशन लेना चाहिए दोस्तों, निजी ट्यूशन दिलवाएंगे भाई। ऐसा तो आप जानते हैं आरटी में लिखा गया कि ट्यूशन की बात एकदम नहीं की गई है, तो सीधा सा मतलब होगा तंत्र असफल हो गया। करा बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं था दोस्तों, एकदम था दोस्त, आप पढ़ाए नहीं सही तरीके से, आपने जो सिस्टम बनाया, जो आपने माहौल बनाया, वह माहौल ही बच्चे के लिए सकारात्मक नहीं था, इस वजह से बच्चे ने फेल हुआ। बच्चे ने उत्तर सही ढंग से याद नहीं किया दोस्तों, याद करना वैसे अपने आप से गलत है, तो फिर कैसे याद करने पर हम जोड़ देंगे, तो सीधा सा दोस्त बनेगा 17 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 18 नंबर साथी, करा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक ध्यान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वैयक्तिक ध्यान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि साथी करा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसकी सलाह देता है दोस्तों, या प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर प्रदान करता है दोस्त। बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं दोस्तों। समूह में शिक्षार्थी हमेशा बेहतर सीखते हैं। तो साथी अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 18 नंबर के लिए कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, जी प्रयास करेंगे साथी बताने का कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो सकता है। राइट ऑप्शन जी एकदम भैया प्रयास करेंगे आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करा है वैयक्तिक भिन्नता महत्वपूर्ण है। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब है कहीं ना कहीं बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि हर व्यक्ति एक समान तो है नहीं, जब बच्चा एक समान है नहीं साथी, तो करा कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया मतलब शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का मतलब होता है सीखने सिखाने की जो प्रोसेस चल रही है, मतलब जो टीचर समझा रहा बच्चे को और जो बच्चा सीख रहा है, उस प्रक्रिया में जो वैयक्तिक भिन्नता है, जो बच्चे में कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसको ध्यान महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों ध्यान देना चाहिए। शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम इसकी वह सलाह से देता है दोस्तों, नहीं इसका कोई मतलब नहीं दोस्तों। इसलिए आप प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर देता है दोस्त। तो अनुशासित करना ही नहीं है, आप कॉन्सेप्ट सिखाइए, अनुशासन पे मत जाइए, अपने आप बच्चा अनुशासित हो जाएगा। बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं दोस्तों, एकदम सही है। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब कहीं ना कहीं होता बच्चा अलग अलग दर से विकास होता बच्चे के, और कहीं ना कहीं बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता, क्योंकि जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो बच्चे के तरीके सीखने का तरीका अलग हो सकता है, हर व्यक्ति अलग तरीके से, क्योंकि जब ईश्वर ने एक तरीके से व्यक्ति को नहीं बनाया है तो फिर सीखने का रास्ता भी अलग अलग तरीके का होगा दोस्त। समूह में शिक्षार्थी हमेशा बेहतर सीखते हैं, या तो दोस्तों बेहतर तो सीखते हैं हम मान सकते हैं, लेकिन वैयक्तिक भिन्नता का यहाँ कोई मतलब नहीं है साथी। तो राइट ऑप्शन आपका सी का जो 18 का ऑप्शन संख्या सी बनेगा। 19 नंबर में दोस्त करें एक शिक्षिका कभी खुद से सवाल का जवाब नहीं देती है। खुद से क्या नहीं देती है, जवाब नहीं देती है साथी। खुद से क्या नहीं कर देती है साथी, वह जवाब नहीं देती है। तो आपसे करा साथी, वह करा जवाब नहीं देती है। वह अपने छात्रों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहकारी अधिगम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना और प्रेरणा स्रोत बनना है दोस्तों, सीखने की तत्परता को दर्शाता है, या सक्रिय सहभागिता को दर्शाता है दोस्तों, या शिक्षण सामग्री का उचित संगठन कहलाता है। साथी क्या इसका मतलब होगा, कि कभी ना कभी एक शिक्षक कभी खुद से सवाल का जवाब नहीं देती है, वह अपने छात्रों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने, ये सारी चीजों को अपनाती हैं, प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो कौन सा चीज फॉलो कर रही है दोस्तों, कौन से चीजों का वह फॉलो कर रही है, बेहतरीन प्रश्न है साथी। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं वह खुद नहीं देती है और छात्रों से उत्तर दिलवाने की बात करती है। उत्तर को खुद से मतलब एक तरीके से छात्रों को उत्तर देने, और समूह चर्चा और सहकारी अधिगम, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, सक्रिय सहभागिता का रोल है। क्या है दोस्तों, ये सारी चीजें क्या है, सक्रिय सहभागिता का मतलब है, सक्रिय सहभागिता का क्या है, सहभागिता का रोल है यहाँ पर। अगर सक्रिय सहभागिता का है, ये बोल सकते हैं दोस्तों एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात है, तो आपका जो राइट आंसर होगा, यह अच्छा उदाहरण स्थापित करता है, जो प्रेरणा स्रोत बनाता है दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है। सीखने की तत्परता दोस्तों, या आप चर्चा जब समूह में रहेगा तभी क्या तत्परता हो पाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं दोस्तों। सक्रिय सहभागिता को दर्शाता है, मतलब एक तरीके से बच्चे जब बातचीत करते हैं तो अपने उत्तर को पहचान जाते हैं कि उनको क्या सीखना है। तो शिक्षण सामग्री का उचित संगठन दोस्तों, यह आपका यहां से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, 19 का सी ऑप्शन। 20 नंबर में दोस्त आपके किसी विद्यार्थी द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने का आप क्या करेंगे दोस्तों। यदि कह रहे आपकी किसी विद्यार्थी द्वारा, मतलब कोई क्लास का स्टूडेंट है और आपसे अप्रासंगिक प्रश्न पूछे, मतलब पढ़ा कुछ रहे हैं, पूछ रहा है कुछ, मतलब कहीं दूसरी बाहरी चीजें जानकारी पूछ रहा है, तो कहा कि पूछे जाने पर आप क्या करेंगे, क्या आप
एक्टिविटीज करेंगे, पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा उससे रिलेटेड चीज नहीं पूछ रहा, फालतू की चीज पूछ रहा है, तो आपको क्या करेंगे, आप उसकी अवहेलना करेंगे। क्या उसकी अवहेलना करेंगे दोस्तों? उसकी अवहेलना, या फिर उसकी गलती का अभ्यास कराएंगे, उसकी गलती का अभ्यास करेंगे, या उसको नम्य अन्य अवसर देंगे, या उसे सभी बच्चों के बीच डांटेंगे। तो दोस्तों आपको क्या काम करेंगे अगर बच्चा कुछ हट करके आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, दोस्त बताएंगे। तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों अगर बच्चा अप्रासंगिक, क्या उसकी अवहेलना करेंगे? दोस्तों अवहेलना तो एकदम नहीं करेंगे, बच्चा उससे जो उसका एक तरीके से बच्चा का मनोबल डाउन हो जाएगा, उसे उसकी गलती का अभ्यास कराएंगे दोस्तों, नहीं कराएंगे, उसको अन्य अवसर देंगे दोस्तों, उसको क्या देंगे, अन्य अवसर देंगे। तो अगर डांटेंगे ना मारेंगे, ये सारी चीजें नहीं करना दोस्तों। क्या उस सभी बच्चों के बीच डांटेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसको अन्य अवसर देंगे। राइट ऑप्शन क्या बनेगा साथी? उसको आपका ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। तो आपका अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर आप क्या करेंगे, उसे अन्य अवसर देंगे साथी। 21 नंबर की बात करें, कहा कि छात्रों को पहली कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के द्वारा नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या निगमन विधि, या आगमन विधि, या तर्क विधि, या संश्लेषण विश्लेषण विधि? साथी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन बन सकता है? प्रश्न संख्या बात करें दोस्तों, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन बन सकता है? तो दोस्त करा कि पहले हम क्या कर रहा है, समान नियम बताकर। तो कहीं ना कहीं आपको साथी जानते हैं कि समान नियम बताकर के आपको नियम बताकर, समान नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देना दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको पहले तो यहां पर कर रहा है निगमन से आगमन की तरफ ले जा रहा है, निगमन से आगमन की तरफ ले जा रहा है, आपको निगमन से आगमन की तरफ, आगमन की ओर ले जाने की बात कर रहा है। तो पहले क्या है, पहले कारण नियम बता दे रहा है। पहले दोस्तों निगमन का मतलब होता है नियम, पहले नियम बना देना, मतलब नियम दोस्तों, नियम बता दे रहा है। फिर इसके बाद दोस्त आपका आगमन का मतलब होता है उदाहरण देना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नियम बताकर उदाहरण की तरफ ले जाना आपका सीधा सा बनेगा दोस्त, आपका ए ऑप्शन बनेगा। कौन सा? इसे हम निगमन विधि कहते हैं। यहां पर देख लीजिए, उसके बाद उस नियम के द्वारा नियम के उदाहरण देकर के नियम की पुष्टि करने की विधि को कहा जाता है दोस्तों। तो पहले तो नियम बता रहा है, फिर एग्जाम्पल की तरफ ले जा रहा है, तो निगमन से आगमन की तरफ ले जा रहा है, तो सीधा सा है आपका निगमन विधि, ऐसा कहलाता है साथी। नेक्स्ट प्रश्न आगे की बात करें, कह रहा कि 22 नंबर पे कह रहा है दोस्तों, बालकों में शोध एवं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु आप उसकी अवलोकन शक्ति को बढ़ाएंगे, या फिर कर आप उन्हें शोध व अनुसंधान कार्य के महत्व से अवगत कराएंगे, या फिर कर अनुसंधानकर्ताओं के बारे में उन्हें बताया जाएगा ताकि वे भी अनुसंधान कर सकें, या उन्हें बताया जाएगा कि वे शोधकर्ता सम्मानित होते हैं। साथी कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है? अच्छा प्रश्न है साथी, प्रयास करेंगे आप सभी बताने का, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा दोस्तों आपका राइट आंसर बन सकता है? जी प्रयास करेंगे साथी बताने का। कहा कि बालकों को शोध और अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हैं तो क्या करेंगे? आप उनकी अवलोकन शक्ति को बढ़ाएंगे दोस्तों या तो नहीं होगा, कर आप उन्हें शोध और अनुसंधान कार्य के लिए महत्व को अवगत कराएंगे, एकदम साथी कराएंगे। कर अनुसंधानकर्ताओं के बारे में उन्हें बताया जाएगा ताकि वे अनुसंधान कर सकें दोस्त, या उनके लिए बेहतर तो दोस्त होगा कहीं ना कहीं महत्व को आप अवगत कराएंगे। या आपका सेकेंडरी देखिए, ये ऑप्शन तो आपका कहीं ना कहीं अवलोकन शक्ति को बढ़ाएंगे, तो ये तो अवलोकन शक्ति बाद की बात है, जब पहले तो शुरुआत करने की बात करें साथी ना। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु कहीं ना कहीं का बच्चा क्या कर पाए, अनुसंधान कर पाए, शोध कर पाए, तो पहले तो विकसित करेंगे, तब तो बाद में दोस्तों अवलोकन कराएंगे। पहले तो कहीं ना कहीं आप उन्हें शोध अनुसंधान के महत्व को अवगत कराएंगे, तो बताएंगे दोस्तों क्यों शोध अनुसंधान किया जाता है और इससे करने से क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। जब आप समझाएंगे तभी तो बच्चा शोध करेगा, बाद में तभी तो अवलोकन करेगा, तभी तो अवलोकन बाद में कर पाएगा। पहले वो सीख ही नहीं रहा है तो अवलोकन क्या कर सकता है दोस्त। तो करा कि इसमें करा अनुसंधान कर सके, यहाँ पर करा कि अनुसंधानों के बारे में उन्हें बताया जाएगा ताकि वे सभी अनुसंधान कर सकें दोस्तों। पहले तो उनको यह अवगत कराएंगे क्या महत्व, क्या हानियां, क्या नुकसान है, उन्हें बताया जाएगा कि शोधकर्ता सम्मानित होते हैं दोस्तों। या तो शोधकर्ता जब आप तभी सम्मानित होंगे जब शादी कोई ना कोई आप खोज करेंगे ना,
तो पहले तो आपको विकसित करने की बात कर रहा है, पहले आप सम्मानित होने के लिए सोचने लगे, तो साथ ही आपका सीधा सा बनेगा ऑप्शन संख्या बी आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न साथी करा कि पदानुक्रम के उच्चतर स्तर पर है दोस्त बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन या विश्लेषण। पदानुक्रम के उच्चतर स्तर की बात करें तो कौन सा साथी होगा, ध्यान देंगे साथी। मैंने आपको बताया था, यहां पर देखिएगा, मैंने साथी आपको बताया था स्मृति स्तर। स्मृति स्तर मैंने बताया था, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर पर मैंने आपको चर्चा की थी सर जी 6 स्तर होते हैं। स्मृति स्तर पर 6 स्तर बोले जाते हैं। आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा सबसे ऊपर होगा। स्मृति में सबसे पहले हम साथी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया था कि सर जी सबसे पहले होता ज्ञान, ज्ञान होता है, या स्मृति नहीं आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक। स्मृति स्तर तो साथी इसमें नहीं होगा, स्मृति स्तर तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, लेकिन आपसे दोस्त पूछ रहा संज्ञानात्मक स्तर। क्या दोस्तों, यह संज्ञानात्मक स्तर पूछ रहा है, संज्ञानात्मक स्तर पूछ रहा है। संज्ञानात्मक स्तर पे दोस्तों मैंने आपको बताया था 6 चरण होते हैं संज्ञानात्मक। देखिए दोस्त, आपसे जो यह चीजें कहने का प्रयास कर रहा है, पदानुक्रम की बात करें तो आपने सुना होगा ब्लूम के टेक्सोनॉमी की बात। ब्लूम के टेक्सोनॉमी में आपने सुना होगा, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी सुना होगा दोस्तों। इसमें से उनके द्वारा 3 बात की जाती है, 3 बात, 3 पर चर्चा, 3 प्रकार से शिक्षण के जो 2 उद्देश्य है दोस्तों, उनके द्वारा 3 पर बोले जाते हैं, जिसमें से आप संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पर चर्चा करते हैं। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक पर क्या करते हैं दोस्तों, आप चर्चा करते हैं। या 3 पक्ष हैं साथी, या 3 पक्ष हैं साथी। तो कह रहा कि संज्ञानात्मक स्तर पर तो सबसे पहले दोस्त कौन सा होगा, ज्ञान हो जाएगा। सबसे पहले ज्ञान है। दूसरों पर अवबोध, या आप बोलते हैं दोस्तों बोध, अवबोध, 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 या जो दोस्त बोलते हैं आप बोध बोलते हैं, अवबोध या बोध बोलते हैं। इसके पास दोस्त बात करें, आप जानते हैं बोध, अवबोध, अनुप्रयोग चर्चा होता है दोस्तों, अनुप्रयोग होता है। इसके बाद कह रहा साथी आपका होता है विश्लेषण, विश्लेषण होता है। फिर दोस्त आप जानते हैं संश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण होता है दोस्त साथी, संश्लेषण। फिर आपका दोस्त मूल्यांकन होता है, फिर क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ये तो आपके सामने दोस्त क्या है, आपके सामने अगर बात किया जाए, ये आपके सामने 6 है, 6 है चरण। आपसे कहा उच्चतम स्तर पर कौन सा है, उच्चतम स्तर पर दोस्त मूल्यांकन है। मूल्यांकन आपका सी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। जो क्रम आपके लिए है वह इंपॉर्टेंट दोस्त। अच्छा, आपसे न्यूनतम स्तर पूछ लेता तो दोस्त आप क्या बताते हैं, फिर ज्ञान आपको बताना होता साथी। क्या फिर आप सर ये बताते आप, तब कहते सर जी आपका ज्ञान हो जाता है दोस्त, क्या हो जाता, फिर आपका ज्ञान हो जाता साथी। आगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 24 नंबर की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण किस दक्षता पर केंद्रित है दोस्तों, विधि पर या कौशल पर या विषय वस्तु पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, माइक्रो टीचिंग आप जानते हैं डब्ल्यू एलन के द्वारा खोजा गया दोस्तों। माइक्रो टीचिंग जिसे बोलते हैं माइक्रो टीचिंग दोस्तों, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग की बात करें, माइक्रो टीचिंग की खोज किसने की थी, अमेरिका के दोस्त रहने वाले डब्ल्यू एलन के द्वारा, डब्ल्यू एलन, डब्ल्यू एलन के द्वारा, डब्ल्यू एलन के द्वारा खोजा गया, द्वारा दोस्त इसका खोजा गया था। इसमें दोस्त अगर बात करें तो उनके द्वारा 6 चक्र की बात की, 6 चरण पर उनके द्वारा बात की गई थी। कितने चरण, 6 चरण पर उनके द्वारा। तो सबसे पहले दोस्त योजना बनाया जाता था, उनके द्वारा कहा जाता है योजना बनाना। फिर इसके बाद दोस्तों शिक्षण होता था, फिर शिक्षण होता था दोस्तों। फिर वो कहते थे प्रतिपुष्टि, मतलब दोस्त कहते थे वह फीडबैक, प्रतिपुष्टि लेते थे, प्रतिपुष्टि। तीसरे चरण की बात करते थे। फिर दोस्त पुनर्योजना बनाने की बात करते थे। क्या, पुनर्योजना की बनाने की बात, योजना बनाने की बात करते थे। इसके बाद साथ ही बात करें जो चौथा था वह, इसके बाद दोस्त बात करें पुनर्शिक्षण की बात किया जाता था, पुनर्शिक्षण की बात किया जाता था। इसके बाद साथ ही अंतिम प्रश्न, अंतिम होता था पुनर्प्रतिपुष्टि, पुनर्प्रतिपुष्टि की बात करते थे, पुनर्प्रतिपुष्टि की बात करते थे साथी। या तो आपके 6 क्या हो गए साथी, आपके 6 चरण हो गए, या क्या हो गए, 6 चरण हो गए। और अगर हम चर्चा कर लें दोस्तों तो इसमें से उनके द्वारा कहा जा रहा है ये जो
दक्षता पर केंद्रित था दोस्तों, एक कौशल था। माइक्रो टीचिंग एक क्या है, कौशल है, और जो आपके कितने मिनट का होता है साथी, तो भारत में अगर बात करें, भारत की परिप्रेक्ष्य से बात करें तो 36 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग होता है, जो इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। अगर अमेरिका में बात किया जाए माइक्रो टीचिंग का टाइम दोस्त कितना होता है, अमेरिका में दोस्त 45 मिनट का होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं उतना। तो आपको एनसीईआरटी के द्वारा माइक्रो टीचिंग विकसित किया गया भारत में। अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कौन थे जिसके सहयोग से किया गया दोस्तों? वह बी के पासी के सहयोग से। किसके? बी के पासी के सहयोग से। बी के पासी के सहयोग से। बी के पासी दोस्त इंदौर विश्वविद्यालय के क्या थे? इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और इंदौर विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर साथी थे। अगर बात करें हम तो इनको बोला जाता है भारतीय प्रतिमान का, भारतीय सूक्ष्म शिक्षण का जनक, सूक्ष्म शिक्षण का जनक भी बोला जाता है, सूक्ष्म शिक्षण का जनक भी बोला जाता है। किसको? बी के पासी को साथी। यह इंपॉर्टेंट आपके लिए साथी बन जाता है, और राइट ऑप्शन जो होगा 24 का बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। दोस्त कला 25 नंबर के लिए कला शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, क्या आगमन विधि कहलाता है, निगमन विधि कहलाता है, या अभ्यास विधि कहलाता है, या फिर परिचर्चा विधि कहलाता है? दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की बात करता है, विशिष्ट से सामान्य की बात करें, विशिष्ट से सामान्य की अगर हम चर्चा करें साथी, तो आपका क्या होगा? वह फिर आपका होगा एग्जाम्पल टू, क्या नियम की तरफ। एग्जाम्पल टू क्या जाएगा? एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एग्जाम्पल टू नियम की बात या रूल की बात आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल टू रूल। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? एग्जाम्पल टू रूल, आगमन विधि आपका हो जाएगा। अगर आप जो सामान्य से विशिष्ट का दें, सामान्य से विशिष्ट, तो फिर आप कहेंगे सामान्य से विशिष्ट आपसे शादी कर देगा, तो फिर आप कह देंगे नियम विधि। कौन सा? निगमन विधि दोस्तों, निगमन विधि आप कहेंगे ऐसा। तो जो आपका जो पद्धति चल रहा है, जो आप दोस्त जानते हैं, जो शिक्षण के सूत्र हैं, शिक्षण के जो सूत्र हैं दोस्तों, वह चलता है शिक्षण के सूत्र अगर दोस्त बात किया जाए, वह चलता है विशिष्ट से समान, और सूक्ष्म शिक्षण के जनक जो कमेनियस, हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस को जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस को जाता है। कमेनियस जो सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं, तो कितने टोटल लगभग है? 11 सूक्ष्म शिक्षण, 11 जो बात करें कहीं ना कहीं शिक्षण के सूत्र की बात करते हैं, 11 शिक्षण सूत्र की बात करते हैं, 11 शिक्षण के सूत्र बात करते हैं साथी। यह इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है साथी। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा 25 का साथी आपका होगा वह ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे साथी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 26 नंबर में करा अभिवृद्धि, मूल्य और अभिरुचि, यहां पर अभिरुचि नहीं, अभिरुचि किस अधिगत अनुच्छेद द्वारा परिलक्षित है? क्या संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, मनोगत्यात्मक है, उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या दोस्तों आपकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति जिसे हम दोस्तों बोलते हैं एटीट्यूड, वैल्यू एंड डिसलाइक, जिसे अभिरुचि की बात करें इंटरेस्ट, अभिरुचि आप कह सकते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं, लाइक या इंटरेस्ट बोल सकते हैं, इंटरेस्ट बोल सकते हैं दोस्तों। तो आपका क्या होगा, या जो मूल्य है उसे दोस्त वैल्यू बोलते हैं, और एक बोलते क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये सारी चीजें किसके भाग है दोस्तों, या किसके भाग है जी, किसको परिलक्षित करता है? तो आपसे दोस्त बोला जाए किसको, तो आपके भावात्मक इमोशनल पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो किसको? इमोशनल। कहीं ना कहीं एटीट्यूड क्या है? या आपके इमोशनल, आपका भावात्मक पक्ष है। अभिरुचि क्या, जो आपकी रुचि इंटरेस्ट है वह तो आपका भावात्मक है ना, आपको अच्छा लगे तो भी तो तभी तो आप करेंगे दोस्त। आपके मूल्य ये सारी चीजें आपके भावात्मक पक्ष है, आपका बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। निम्न में से शिक्षण का कौन सा स्तर अनुशंसित है? दोस्तों क्या है? स्मृति स्तर या बोध स्तर, चिंतन स्तर या विभेदन स्तर? दोस्तों अगर हम बात करें, अगर दोस्त स्तर की बात करें, शिक्षण के स्तर की बात करें, शिक्षण के स्तर, तो दोस्त शिक्षण के स्तर कितने हैं? तो 3 शिक्षण के स्तर हैं। किसने बताया था दोस्त? पाल विक्स ने बताया था। शिक्षण के 3 स्तर पाल विक्स के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं, तो सबसे पहले कौन था? स्मृति स्तर था। स्मृति स्तर की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया, जिसे दोस्तों हम जानते हैं पंचपदी प्रणाली। क्या बोलते हैं? पंचपदी प्रणाली, इसी को जानते हैं पंचपदी प्रणाली के नाम से, इसे ही जानते हैं पंचपदी प्रणाली के नाम से इसे जानते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दूसरा क्या था? बोध स्तर की बात दोस्त, बोध स्तर दिया गया था मॉरिसन के द्वारा दोस्तों,
और जो तीसरा था, जो चिंतन स्तन की बात करें तो पी हंट के द्वारा, किसके द्वारा? पी हंट के द्वारा साथी दिया गया है। तो इसमें से साथी कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या डी होगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछ रहा है तो 27 का ऑप्शन संख्या आपका डी इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथी। तो देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, 27 का डी ऑप्शन। 29 28 नंबर के लिए दोस्त, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार है? दोस्तों, विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग, या रचना बनाना दोस्तों, करा प्रश्नीकरण करना, या अनुदेश विविधता। तो साथी कह रहा कि मुख्य व्यवहार कौन सा, प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार कौन सा है? मुख्य व्यवहार साथी पूछ रहा है कौन सा होगा? मुख्य व्यवहार साथी आपका कौन सा हो सकता है जी? मुख्य व्यवहार साथी आप कहेंगे अनुदेश विविधता होगा, इंटरेक्शन वैरायटी, इंटरेक्शन जो दोस्तों इंटरेक्शन वैरायटी होगा आपका ऑप्शन संख्या डी इसमें करेक्ट ऑप्शन। 29 नंबर की बात करें, करा छात्रों में मूल्यों की शिक्षा देने की आवश्यक है, क्योंकि छात्रों में मूल्यों की शिक्षा देने की आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, माता पिता प्रसन्न होंगे दोस्तों, कर उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, या वह भी एक शिक्षा है दोस्तों। क्या है? मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि किस प्रकार मूल्यों की शिक्षा देना दोस्त आवश्यक है, क्योंकि क्या करना चाहिए दोस्त? प्रयास करें आप बताने का, मूल्यों को देने की शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि क्या इसका मतलब साथी होगा? क्योंकि यह दोस्तों आपके उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता को बढ़ाएगा। तो प्रसन्न होंगे तो सारी चीजें सेकेंडरी, उसमें बौद्धिक विकास बढ़ेगा तो बाद की बात है, लेकिन उसमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगा दोस्तों। सद्गुणों के प्रति कहीं ना कहीं अच्छे विचार, अच्छे जो है आचरण होने के लिए बात कहीं ना कहीं बच्चों में ग्रोथ होगा। तो 29 का दोस्त सी ऑप्शन। या तो आपको लगता है दोस्त या आपके रीजनिंग का दोस्तों, क्योंकि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यह स्टेट में आपको पता होगा, यह स्टेट में दोस्त आपको पता है, यह स्टेट में दोस्त 50 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 50 प्रश्न आते हैं साथी, जिसमें से 30 प्रश्न की बात करें, यह आपके अनिवार्य विषय दोस्तों, अनिवार्य विषय है, जो दोस्त आप जानते हैं अनिवार्य विषय। तो पहले तो हम चर्चा कर लें साथी, 2 पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकेंड पेपर। तो सेकेंड पेपर दोस्तों आपके सब्जेक्ट का होता है, जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसका सब्जेक्ट पार्ट होता है दोस्तों कितने नंबर का? 100 क्वेश्चन का होता है। कितने क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का होता है साथी। और 50 क्वेश्चन दोस्तों आप जानते हैं वह अनिवार्य विषय होता है, जो सभी को देना होता है। 30 उसमें बात करें तो आपके शिक्षण कला के दोस्त पूछे जाते हैं, शिक्षण कला के पूछे जाते हैं, और जो 20 प्रश्न होते हैं साथी वह मैथ और रीजनिंग के होते हैं। कितने? मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसमें से हमको लगता है कि रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। निम्न देख लेते हैं दोस्तों का, निम्न में से कौन सा विजातीय पद है? कौन सा इसमें से विजातीय पद होगा? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको बताने का प्रयास करें, कौन सा विजातीय प्रश्न है, कौन सा इसमें से विजातीय प्रश्न है, कौन सा विजातीय समूह है? करा ABC, करा KMN, करा कि XYZ या RST। तो दोस्तों क्या होगा? KMN LMN होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्त? यहां पर देखिएगा, तो ABC सही है, या A का 1 2 3 होगा, K का दोस्त 11 होता है, M का 13 होता है, 14 होता है, तो एक तो गैप है ना, यही उल्टा लिखा गया है। यहाँ LMN होना चाहिए था, MN होता है तो फिर तो सही था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर KLM हो गया ना, उल्टा लिख दिया गया। और यह तो सही है दोस्तों, आपको 24 25 और 26 है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है? यस है, ST, यस 18 है, और या 19 है, और T दोस्त 20 होता है। तो क्रम सही है इसका, तो या तो आपका ऑप्शन संख्या बी बनेगा, ऑप्शन संख्या बी आपका राइट ऑप्शन, ठीक है साथियों। तो यह क्वेश्चन एक तो रीजनिंग का आ गया था, गलती से हम तो दिए थे दोस्त, लेकिन गलती से कहीं टाइप हो गया होगा, तो इसके लिए कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन उसी प्रकार का और रहा होगा। तो दोस्त अगर बात किया जाए, यह सारी चीजें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आप अच्छे से देख के जाना है। 50 प्रश्न साथी पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 में मैंने आपको बताया 30 जो है आपके शिक्षण कला के होंगे, 20 जो रीजनिंग और मैथ के होंगे। अच्छे से पढ़ के जाइए दोस्तों। अनिवार्य या विषय है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 होते हैं दोस्तों। अनिवार्य विषय होता है, एक आपका सब्जेक्टिव होता है, चाहे आप TGT जो फर्स्ट लेवल का है उसके लिए चाहे बात कर रहे हो साथी, या फिर आप PGT के लिए बात कर रहे हो, दोनों में एक कॉमन होता है। तो अच्छे से पढ़ के जाना है साथी, सीख के जाना है। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। जैसा भी क्लास दोस्त लगा हो, जरूर एक बार आप सभी कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।